एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। देखिएगा एक ऐसे क्वेश्चन को जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में क्लास 10th में कई बार पूछा गया है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आप क्या करिए, मान लेंगे हम क्या कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानकर चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 बराबर p/q, जहाँ पर p और q क्या हो जाएंगे, एक पूर्णांक हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा p² बटे में q²। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 3 है, 3 को लिखा रहने दीजिए, एक q यहाँ गुणा कर लीजिए बराबर p² बटा q के। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 × q, 3 जो है अभाज्य संख्या है और क्या है, एक पूर्णांक भी है। ठीक, q क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर देखें अगर आप p² बटा q, ये क्या है, एक भिन्न है जिसका एक ही कोई सहभाज्य गुणनखंड होने के नाते इसका कोई एक ही गुणनखंड होगा। क्या होगा, कोई एक गुणनखंड। तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, ये है भिन्न। भिन्न और पूर्णांक कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, असंभव है, असंभव है। तो जो मान्यताएं हम मान करके चले थे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, यह बात गलत हो जाती है। अतः क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना था वो चीज़ बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, 20,570 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे आप 2 से काट दीजिए, 2 दहम 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 7 मिलकर के 2 अट्ठे 16, और फिर 0 मिलकर 2 पंचे 10। इसके बाद 5 से काटिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे फिर 0 लगाइए, 5 25 और 5 सत्ते 35। इसके बाद इसको काटिए आप 11 से, 11 एकम 11, 9 और 5 मिलकर के 95 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 11 अट्ठे 88, 88 में 7 जोड़ने पर 95 होगा, फिर 7 और 7 मिलकर 77 हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77, फिर काटिए, ये हो जाएगा 11 एकम 11, जहाँ से 7 बचेगा, और फिर 11 सत्ते 77, फिर देखिए 17 एकम 17। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, देखिएगा कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 गुणे 17, यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा अपना 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपसे गुणनखंड समझ लीजिए पूछा गया है, x y z का मान पूछा गया है आपसे। तो देखिएगा अगर 7 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ 7 है और z का मान आपको बताना है। तो आप बताइए 7 में कितने से गुणा करके z का मान प्राप्त कर सकते हैं, या 14 का एक गुणनखंड अगर 7 है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2। मतलब z की अगर वैल्यू देखी जाए तो आप कितनी बताएंगे, 2 मिलेगी। अब बताइए यहाँ पे अगर हम 2 फिल कर दिए, फिर इसकी बात करते हैं। 3 और 5 किसी संख्या का अगर गुणनखंड है तो वह संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 15। मतलब y का मान आपको कितना मिलेगा, y का मान आपको 15 मिलेगा, है ना। उसके बाद आते हैं x पे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 14 है और यहाँ पर 15 है, तो 15 और 14 का मान अगर आप निकालोगे, गुणन करोगे,
तो गुणा करने पे यक्स का मान आपको कितना मिलेगा। 14 और 15 का देखिए यहाँ पे अगर वाई का मान हमको 15 मिल गया, कितना मिला है 15, 15 और 14 का गुणा अगर हम कर दें तो यक्स का मान हमें मिलेगा। तो 15 और 14 का गुणा जब करोगे तो 210 आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा 210। इसका मतलब यक्स का मान आपको कितना मिलेगा 210। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका था, बहुत ही आसान था। देखिए सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अलग ही तरीका है, देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इसको आप परिमेय मान लीजिए। माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये मानकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात हमें ये भी पता है कि 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या हमने मानी है, परिमेय है। ठीक, 2 एक परिमेय संख्या है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। एक कॉन्सेप्ट और है कि 2 परिमेय संख्याओं का अगर अंतर किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखिए ध्यान से, 2 माइनस रूट 3 में से अगर हम 2 घटा दें, चूँकि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसको भी हम क्या मान करके चले हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर इनमें से इसको घटाया जाए तो हमें प्राप्त क्या होगा, सिर्फ रूट 3 प्राप्त होगा। कितना, रूट 3। ठीक है, माइनस रूट 3 कह लो, तो रूट 3 अगर प्राप्त होगा माइनस में, तो ये क्या है, एक परिमेय है या परिमेय है। मान करके तो हम ये चले थे कि 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन है क्या ये तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में अपरिमेय। तो इससे प्राप्त क्या हुआ, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जिसको हम परिमेय मान करके चले थे वह तो अपरिमेय हो गई। अतः 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।